गाचिया कुत्ता के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। व्यूज़ पहले से कम आ रहे हैं, इसी वजह से वीडियोस लाने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि मैं अपने चैनल में और भी कुछ नए एनिमेस के एक्सप्लेनेशन लाऊंगा, वो भी फुल सीजन के साथ। वैसा ही तैयारी कर रहा हूँ। अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जल्दी से देख लो, वो भी बहुत मज़ेदार है। एपिसोड के शुरू में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है, मेरा नाम इम्पोर्टेंट नहीं, मैं बस एक डैपर हूँ जो कि स्टाइलिश चीज़ें पसंद करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस जगह को देख सकते हो, यहाँ के अलग अलग इंसानों को देखो, जो लोग यहाँ पे हैं सभी कितना ज़्यादा स्टाइलिश। पर ये क्या, मेरे सामने ये क्लीनर्स है, ये स्टाइलिश नहीं है। हम वहीं पे रियो, इंजिन और जंका को देखते हैं। उन्हें देख के वो अब नरेट करता है, ये लोग कभी कभी यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, मुझे समझ में आता है कि ये लोग हमारे लिविंग के लिए ट्रैश बीस्ट को मार के हमारी ज़िंदगी को और आसान करते हैं, पर ये गिवर्स और फिर ये अपने आप को क्या बुलाते हैं मुझे पता नहीं, पर ये अजीब है। और तभी इस तरफ इंजिन, जंका और रियो तीनों कहते हैं कि उन्हें सब कोई अजीब अजीब तरह से देख रहे हैं। इस तरफ तभी हम रूडो को देखते हैं। वो बंदा अब रूडो को देखता है। रूडो की आंखों को देखते ही वो पूरी तरह से डर जाता है। इस तरफ रूडो अब सबको देख रहा था, पर उसे एक बात समझ नहीं आ रहा था कि कुछ भी होने के बाद वो लोग आके पार्टी क्यों करते हैं। अभी भी वो लोग अंडर अटैक है, पर यहाँ पे वो लोग उसे समझाने की कोशिश करते। वो लोग पार्टी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कब क्या हो जाए किसके साथ ये किसी को नहीं पता, और उसके बाद सबका खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पर रूडो फिर भी उन सबको संभालने की और समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें ऐसे नहीं रहना चाहिए, उन्हें कम से कम ध्यान रखना चाहिए। पर तभी ग्रीस वो भी रूडो को समझाता है, कहता है, हाँ रूडो, मैं समझ चुका हूँ तुम जो कहना चाह रहे हो, पर तुम्हें एक चीज़ समझनी चाहिए, जब तक हमारे अंदर अच्छा खाना और हमारे साथ अच्छे लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं, तब तक हम सब अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। और वैसे भी ये वो समय नहीं है कि हम लोग अटैकर्स से अब फाइट करें। ये सब सुन के रूडो कहता है, क्या इसका मतलब हर बार जब हमारे ऊपर अटैक होता है क्लीनर्स ऑफिस में, सिमू खुद संभालती है? और वो लोग कहते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम्हें देख के वो कमज़ोर लग सकती है, पर वो बहुत ताकतवर है, और सीमू को भेद के उसको पार करके क्लीनर्स ऑफिस में जाना लगभग नामुमकिन है। रूडो कहता है, अगर वो इतना ही ताकतवर है तो वो खुद रिसेप्शन में बैठी हुई क्यों रहती है? अब हमें यहाँ पे सीमू की पावर्स के बारे में बताया जाता है कि उसकी पावर्स उसकी ग्लासेस है, और इसी वजह से उसके पास ऐसी पावर है कि वो देख सकती है, पर वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पावर नहीं दे सकती जो कि ट्रैश बीस्ट को मार सके। और वैसे भी उसे ऑफिस में काम करना ज़्यादा पसंद है। और तभी सीमू कहती है, यहाँ पे कोई आ रहे हैं हम सबसे मिलने। और भी रूडो कहता है, क्या और भी? तभी आवाज आता है, सॉरी तुम लोगों को वेट कराने के लिए, टीम चाइल्ड यहाँ पे आ चुके हैं। और तभी हम वही बच्चा जिसने रूडो से उसका खाना लिया था और बाकी और भी दो बंदों को देखते हैं। वो बच्चा रूडो की तरफ देखने लगता है। उसे देखते ही रूडो चिल्लाता है, क्या लगता है तुम्हें मैं अपना खाना तुम्हें नहीं देने वाला है? दूसरा बंदा कहता है, ए ये रूडो है ना, ये देखो ये रूडो है ना, लॉन्ग टाइम नो सी रूडो। पर रूडो उसे पहचानता नहीं। ये देख के उस बंदे को बहुत ज़्यादा दुख होता है। पर तभी वो सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि उसका नाम है गुइता हैवी फैंटासिया। आई एम सॉरी अगर यहाँ पे मैं प्रोनाउंसिएशन या फिर नाम गलत ले रहा हूँ तो आप लोग करेक्ट कर देना। दूसरा जिसने कि रूडो से खाना लिया था, उसका नाम है डियर संता, और एक बंदा जो कि शायद उनका बॉस है, उसका नाम ब्रो संता। हम यहाँ पे देखते हैं गुइता फैंटासिया वो रूडो के पास पागल की तरह स्पीयर्स के बारे में और सब कुछ के बारे में पूछने लगता है। और इस तरफ तभी हम देखते हैं इंजिन अब उन्हीं सारे अटैकर्स के बारे में बात करने लगता है, स्ट्रेंजर्स जिन्हें कि किसी से पता चला था रूडो के बारे में, और वो लोग यहाँ पे रेडर्स के बारे में बात करने लगते हैं। रूडो अभी भी रेडर्स के बात सुन के उन सबको केयरफुल रहने के लिए कहता है, पर तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं वो और एक जगह पे और एक बंदे के साथ आके बैठता है। वो बंदा उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है, पर तभी उसके सामने एक जूते रखते हुए कहता है, ओह याद आया, हम ऐसे ही मैचिंग किसी चीज़ को ढूंढ रहे थे। और तभी हम वहाँ पे एमो की शूज़ को देखते हैं। उसे देखते ही रूडो बहुत हैरान होता है, और वो अपने सामने एक बंदे को देखता है। वो बंदा कहता है, एक टिप तुम्हारे लिए, बिल्कुल फ्री, हमेशा ध्यान रखना और हमेशा केयरफुल रहना, ये मैं। दूसरी तरफ हम टीवी पे वेदर की न्यूज़ देखते हैं। वेदर के बारे में वहाँ पे बताया जा रहा था। ये देख के वो कहता है,
तुम्हें पता है हमेशा वेदर रिपोर्ट जानना बहुत अच्छा होता है ताकि तुम प्रिपेयर्ड रह सको कि वो स्टॉर्म कब हमें हिट करेगा। रूडो इस तरफ बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। और तभी वो उस बंदे को कुछ करता, मारने जाता। उसके पीछे हम वही बंदे को देखते हैं। वो अपना मैनहोल पोर्टल फिर से ओपन करता है और उसमें हम देखते हैं अब सभी वहाँ पे जितने भी क्लीनर्स थे, यानी इंजन, रियो, जंका और वो छोटे छोटे बच्चे, वो सब कोई वहाँ पे खींचे चले जाते हैं। और वो कहता है, देखो तो मैंने क्लीनर्स को पकड़ लिया। और इस तरफ सिर्फ ग्रीस और बाकी सारे जो सपोर्टर्स हैं वो सब बचे हुए हैं। कुछ देर बाद उसी पोर्टल से वो लोग कहीं आके गिरते हैं किसी और जगह पे। इंजन कहने लगता है, क्या यार, हम लोग खाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा एक बंदा कहता है, हाँ देखो ना, मैंने अपना डिजर्ट भी नहीं खाया था, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वैसे हम लोग हैं कहाँ पे? उन लोगों ने हमें कहाँ भेजा है? यहाँ पे कोई सपोर्टर्स भी नहीं है, देखो तो। पर तभी इंजन सीरियस होता है, वो रूडो की तरफ देखता है। रूडो घूमते हुए कहता है, आखिर उसने एमओ के साथ क्या किया है? इंजन सामने देखते हुए कुछ कहता। तभी वहाँ पे कोई लाइट जलाता है और अब उन सब के सामने हम रेडर्स को देखते हैं। रूडो अब रेडर के बॉस को देखता है और चिल्लाने लगता है, बताओ वो कहाँ है? एमओ कहाँ पे है? ये सुन के वो बंदा चुप रहता है। पर तभी इंजन वहाँ पे आता है और कहता है, यो रेडर्स, हाँ मुझे पता है और समझ में भी आता है कि तुम रूडो को पकड़ना चाहते हो, पर माफ़ी चाहूँगा, लगता है तुमने कुछ एक्स्ट्रा लोगों को भी बुला लिया है। वैसे प्लान क्या है? और तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। पर वो बंदा यानी रेडर के बॉस, वो अपनी हाथों पे एक घड़ी या फिर स्टॉप वॉच को देखने लगता है और कहता है, तुम्हें बहुत चिंता हो रहा था ना रूडो? बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा था कि क्लीनर्स इतने पीछे क्यों हट रहे हैं या फिर ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, है ना? पर तुम गलत हो रूडो। जो भी लोग इस ग्राउंड में रहते हैं वो हमेशा चिंता करते हैं, वो हमेशा चौकन्ना रहते हैं। इसी वजह से तो वो कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। और इसी वजह से हम सब यहाँ पे अकेला, और इसी वजह से हम सब यहाँ पे हैं एक साथ। पर कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और तभी हम वहाँ पे बहुत सारे मैनहोल से बहुत सारा पानी और कचरा उन सब के ऊपर गिरते हुए देखते हैं। सब कोई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उन्हीं सारे कचरों या फिर पानी से सब कोई बहने लगते हैं। पर यहाँ पे इंजन, उसका तो कुछ अलग ही स्वैग था। वो अपना छाता खोल लेता है और उसी में नाव की तरह बहते चला जा रहा है और सबको वो संभाल के रहने के लिए भी कहता। पर तभी सामने दो अलग अलग रास्तों को देखते हैं और उन्हीं से हम देखते हैं सब कोई अलग अलग हो जाते हैं। पर तभी हम इस तरफ रूडो को देखते हैं रेडर के बॉस के साथ। सब कोई बह गए हैं सिवाय रूडो के। वो उसी बंदे के साथ है, उसने उसे पकड़ा हुआ है। पर तभी वो रूडो को छोड़ भी देता है। रूडो कहने लगता है, कहाँ वो लोग? वो बंदा उसकी बातों को काटते हुए कहता है, क्या? मैंने उन्हें कहाँ भेजा है? वो उसकी बातों को काटते हुए कहता है, क्या जानना चाहते हो तुम कि मैंने उन्हें कहाँ भेजा है? वैसे ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं, यह उनकी डिसीजन है कि वो लोग कहाँ जाएंगे। पर मुझे चीज़ों को वेस्ट करना पसंद नहीं है। और तभी उसके ऊपर हम बहुत सारे मैनहोल्स को देखते हैं और उन्हीं में से बाकी सारे जो रेडर्स वहाँ पे थे सब अलग अलग होते हैं। और जैबर जाते हुए रूडो को देखते हुए हंसता है और कहता है, रूडो माय फ्रेंड, हम लोग मज़े करने जा रहे हैं विद द एक्स्ट्रा स्वैग। वो कौन था ना तुम्हारा दोस्त? उसी के साथ। सो बॉस के साथ अच्छे से रहना, अच्छे से खेलना जब तक हम दूर है, ठीक है? और इसी के साथ वो सब वहाँ से चले जाते हैं और रूडो अपने सामने पहाड़ों जैसे उस बॉस को देखने लगता है, यानी रेडर के बॉस को। और वो बंदा तभी कहता है, एमओ, वैसे तुम किस बारे में बातें कर रहे थे? तो क्या इसी के वजह से तुम हमसे गुस्सा हो? और इस तरफ हम जंका को एक जगह देखते हैं। वो बंदा कहता है, क्या सच में ये कोई गुस्सा होने की रीज़न है क्या? पर मैं तो बस यहाँ पे आया हूँ ताकि हम दोनों एक साथ इस रेज को शेयर कर सके। वैसे मेरा नाम है जुडेल टाइफोन। अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे साथ मिलके मुझे स्पीयर को पूरी तरह से डाउन करना है, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? सो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। एक ऐसा क्लिप हैंगर जो कि आगे जाके हमारे सामने बहुत कुछ लाने वाला है। अगर आपको वो सब कुछ देखना है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।
थैंक यू सो मच देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।